Excuse me, doctor. How's my sister now? We can say nothing at the moment. We're trying our best. हेलो। राधिका, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्यों? कल रात दीदी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। What? पता नहीं, मैंने उनसे कुछ बातें कही जो शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह रिएक्ट करेंगे। अब कैसी है वो? ठीक नहीं है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। दीदी ने अपने हाथ के नसें काट ली हैं। राधिका, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हॉस्पिटल लाते वक्त दीदी सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही थी। वो कह रही थी कि वो एक बार तुमसे मिलना चाहती है। अगर तुम यहां पर आ जाओ, वेल, I such am not forcing you. It's just a request. It's okay. मैं कुछ देर में पहुंचती हूँ। मालती, जी बेटी। आज आर्ट गैलरी नहीं जाना है क्या तुझे? इंडिया से कुछ आर्टिफैक्ट्स आए हैं, सुनंदा और मैं जाकर कलेक्ट करेंगे। सोच रही हूँ थोड़ा देर से ही जाऊंगी। शिव, नाश्ता करके आ तू। ये लो, मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ बाबूजी। अच्छा भाई, अखबार दे दो मुझे। हाँ, लीजिए। पापा, क्या बात है बेटा? अमित का फोन आया था। किसने बेटा? वो बता रहा था कि समीरा दीदी हॉस्पिटल में है। हाँ तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वो मुझसे एक बार मिलना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है जाने की। पापा, मेरा भी मन बिल्कुल नहीं है, बट शी इज क्रिटिकल। वो मुझसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। पता नहीं सचमुच ऐसा हुआ भी है या नहीं। ऐसा नहीं कहते शिव। ऐसी बातों में भला कोई झूठ क्यों बोलेगा? किस हॉस्पिटल में? क्रॉमवेल हॉस्पिटल। शी इज वेरी क्रिटिकल मम्मा। शिव, अगर अमित ने कहा है कि उसकी ऐसी हालत है, तो हमें राधिका को वहां भेजना चाहिए। माती ठीक करी शिव, ऐसे वक्त में गिले शिकवे भूल जाओ। मैं समझता हूँ तुम्हें फिक्र है, लेकिन तुम राधिका के साथ जाओ, एक बार हो आओ। तुझे क्या लगता बेटा? आप मेरे साथ चलेंगे ना पापा? ठीक है, मैं चलता हूँ। तू नीचे गैराज में इंतजार कर, मैं आता हूँ। शी अमित, पता नहीं। दीदी, दीदी आँख खोलिए। देखिए, राधिका आपसे मिलने आई है। दीदी प्लीज एक बार आंखें खोलिए। अमित, उन्हें आराम करने दो। शी नीड्स रेस्ट। दीदी, आप प्लीज बोलने की कोशिश मत कीजिए। आराम कीजिए। एक बार अच्छी हो जाएंगे ना, ढेर सारी बातें करेंगे। आप,
मैं राधिका सब मिलकर अभी आप आराम कीजिए। राधिका, बेटा मैं थोड़ी देर में लेने आऊंगा तो। जी पापा। अमित, बाबूजी ने कहा है कि किसी भी चीज की जरूरत हो फोन कर सकते हैं। जी अंकल। आर्यन, कल नेहा के सामने तुम मुझसे शादी की बात कर रहे थे। You were joking, right? ऑब्वियसली। क्यों अचानक ये शादी वाली बात कहाँ से आई? मैं एक फीमेल फिल्म डायरेक्टर का इंटरव्यू पढ़ रही थी। पता है उसने दोबारा शादी की। तो उस इंटरव्यू में पूछा गया कि वो तो फेमिनिस्ट रह चुकी है, शादी पर विश्वास नहीं करती, फिर उसने दोबारा शादी क्यों की? You know what she said? What? She said कि उसको शादी पर यकीन तो नहीं था, पर जब वो अपने आसपास इस बंधन में बंधे लोगों को देखती है, उनकी आंखों में खुशी, उनके चेहरे पर एक रौनक, तो उसका भी दिल करता है कि वो इस रिश्ते पर विश्वास करे। Frankly, I don't know, sweetheart. In meaningless analysis में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम्हारी किस चीज में दिलचस्पी है? फिलहाल तो तुम में। What do you mean by फिलहाल? फिलहाल मतलब अभी इस वक्त ये लम्हा। How did you get in? श्वेता, तुम्हें अब क्या चाहिए? तुम्हें अपने पास हर वक्त के लिए। That's not possible. तो फिर तुम मुझे अपने पास बुला लो इस घर में हमेशा के लिए। Shweta, why can't you just leave me alone? Oh, I can't leave you alone, Vishal. Why don't you understand? I love you. मैं उधर रहूंगी। कर लो जो करना है। करण, क्या कल बाबूजी फोन पे बहुत नाराज हो रहे थे? मुझे लगा कि लेकिन रानी के बारे में तो उन्हें पता चल चुका है ना? Then why all of a sudden he's... मैं क्या कहूँ? करण, जो सच है वो कहो। सच। शारण, अगर मुझे सच कहना आता ना तो हम सबकी ये हालत नहीं होती आज। What's wrong with you, करण? तुम्हारा सवाल ही गलत है शारण। तुम मुझसे ये पूछो कि तुम्हारी जिंदगी में सही क्या है? सब कुछ तो गलत है और इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। और प्रॉब्लम ये है, फ्रस्ट्रेशन इस बात का है शारण कि मान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सूरत वही रहती है, हालात वही रहती हैं, वो नहीं बदलते। करण, तुम्हें देख के मुझे लगता है that I'm responsible for everything. ऐसा कुछ नहीं है शारण। कुछ तो है करण। In fact, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? आज नहीं करण, बाद में, when I'm clearer। आज तो बस इतना कहूँगी कि शायद हम दोनों वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया है। कभी-कभी you're a complete stranger to me, and the funny part is, मुझे इससे डर नहीं है। राधिका, I know, तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम्हें, जाने में अनजाने में। लेकिन राधिका, मुझे सुधरने का एक मौका दो। पिछले कुछ दिनों में मैंने ये महसूस किया है कि हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस थे वो सचमुच के डिफरेंसेस नहीं थे। वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो दीदी की वजह से। ये सब पास्ट की बातें हैं। अब इन्हें दोहरा कर क्या फायदा? Why talk about the past? राधिका, I need to talk to you because I love you. राधिका, still miss you. मुझे एक मौका दो।
प्लीज घर वापस आ जाओ। पता नहीं तुम मेरी बात समझ पाओगे या नहीं, लेकिन जिस राधिका को तुम जानते थे उस राधिका में और आज की राधिका में बहुत फर्क है। कुछ जिंदगी ने मुझे बदला और कुछ मैंने खुद को बदला। लेकिन राधिका, इन सब बातों से तुम्हारा अच्छा होना तो नहीं बदल जाता। अमित इतनी अच्छी थी तो घर छोड़ने पर मजबूर क्यों किया मुझे? राधिका, तुम तो शुरू से ही अच्छी थी, बस गलत मैं था। लेकिन अब मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। Mr. Kapoor, डॉक्टर? यस डॉक्टर? we didn't manage to save your sister. We did our best. She is no more. चिराग, चिराग पुत्र, कितनी देर से फोन किसको लगाई जा रहा है? हैं? चल, तेरे लिए हलवा बनाया बादाम का, तेरा फेवरेट है ना? जी ताई जी। तो चल ना फिर, फोन रख, उठ। ताई जी, क्लास अटेम्प्ट। किसको फोन कर रहा है? अपने दोस्त को? हाँ, दोस्त भी है वो मेरी। मतलब? मम्मी को फोन लगा रहा हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा। इस वक्त तो वो घर पे ही होती हैं। कितना याद करता है तो उसे, और उसे तेरी जरा भी फिक्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है ताई जी। अच्छा फोन रख। कहता है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। जब देखो आज तक तेरे से नाराज रहती है, डांटती रहती है। देखिए बात, उस दिन भी मैंने देखा था किस तरह से डांट रही है। चल। डांटती तो है ताई जी, लेकिन एक सेकंड माँ इतना परेशान हो जाती है कि बार बार सॉरी कहती रहती है। वो आजकल शॉप के काम की वजह से इतना थक जाती है कि तो बेटा किसने कहा इतना काम करने को? डॉक्टर ने तो नहीं कहा ना, बल्कि डॉक्टर ने तो ये कहा होगा कि जितनी बीमारी छोटी है थोड़ा आराम कर ले। लेकिन जब उन्हें इस काम से खुशी मिलती है तो हमें तो खुश होना चाहिए। तो तुझे इतनी समझदारी की बातें किसने सिखाई हैं? बाबूजी ने। जब उन्होंने कहा तो मैंने रियलाइज किया कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें हम हमेशा खुश देखना चाहते हैं। नाम क्यों रहा? गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ताई जी, मैंने नोट किया है कि बाकी सबकी फिक्र मैं मानता हूँ उन्हें नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल उन्हें हमेशा रहता है। हाँ हाँ, मन गई मैं, मन गई तेरी बात। बस अब खा ले, बाद में फोन भी कर लेना। ऐसी भी कोई सीरियस बात नहीं है, बस एक फैसला लिया है, वही बताने आई थी। कैसा फैसला? शारन, मैं लंदन जा रही हूँ। Why? तुमने अभी अभी तो काम सीखना शुरू किया है, इंडिपेंडेंटली मूव किया है। तुमने खुद ही कहा था that you're feeling much more confident and self-assured. वो तो कर रही हूँ, लेकिन somehow इस शहर में अच्छा नहीं लग रहा। या मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है शायद, इसलिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रही हूँ। अभी तो लंदन जा रही हूँ, फिर शायद मुंबई चली जाऊँ। तुम वहां पर भी तो अकेली होगी ना? पर वहाँ बचपन गुजारा है, तो वो शहर अपना सा लगता है। वहाँ अकेली नहीं होंगी। तुमने सडनली ये डिसीजन कैसे लिया? Is it क्या हमारी वजह से? तुम लोग की वजह बनोगे शायद। I hope this decision of yours brings you peace and happiness, Rani. इसी उम्मीद के साथ मैंने ये फैसला लिया। बाकी सब तकदीर पे छोड़ा। My dad used to say, तकदीर के सामने सिर्फ आप अपनी बात रख सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते। इस वक्त मैं इन बातों को नहीं मानती थी,
से पहले मुझसे एक बार मिलने आओगे? कोशिश करूंगी। पता नहीं बीजी ने कब की टिकट बुक कराई है। बीजी को पता है? हाँ, मैं चलती हूँ। बाय करण। रानी, मुझे फोन करके बताना कि तुम कब जा रहे हो। ठीक है, बाय। करण, रानी ने ये सडनली कैसे डिसाइड कर लिया? मुझे क्या पता? इट्स हर डिसीजन। शायद अच्छा ही है उसके लिए कि वो वापस लंदन या मुंबई चली जाए। शायद हमारे लिए भी। क्या अच्छा है इसमें? किसका अच्छा है? तुम्हारे लिए अच्छा है? कभी कभी ऐसे सवाल खुद से भी कर लेना चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचने में कहाँ की समझदारी? मैंने कब कहा मैं समझदार हूँ? ये क्या आ गया? इस तरह तो कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया। मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ भी नहीं रही। तो फिर अचानक तुमने जॉब छोड़ने का फैसला क्यों किया? देखो रानी, मैं जानता हूँ, तुम मुझे बताओ ना, तुम्हारे इस डिसीजन में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे करण का इन्वॉल्वमेंट है। देखो रानी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक इंसान के लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ देना, दैट्स नॉट वाइज। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम ये सोचते हो कि करण या तो मेरे बचपन का दोस्त है या फिर वो जिससे मेरी शादी कर दी गई लंदन में। बता देते हो वेरी रॉन्ग। करण से मेरा रिश्ता इन दोनों बातों से बहुत ऊपर है। ये बात तुम नहीं जानते, इसलिए आज तुम्हें बता रही हूँ। इसलिए शायद मैं करण से इन्फ्लुएंस भी हुई हूँ। रिश्तों की शक्ल बहते पानी की तरह होती है जिनमें लकीरें नहीं बांधी जा सकती। यहाँ से शुरू, यहाँ से खत्म, ये हम चाहे ना चाहे बता नहीं सकते। मतलब दैट्स फाइनल, तुम्हें जाना ही है। इसे मैं थियोराइज करूं या फिलोसफाइज करूं, सिंपल सच ये है कि मैं वापस जा रही हूँ। आर्यन, पता है नेहा ने ये बात आज मुझे पहली बार नहीं बल्कि अकेले में कई बार कही। कौन सी बात? यही ये शादी वाली बात कि मैंने शादी नहीं की और शायद इसीलिए मैं। मालविका, ये ओपिनियन उसका है, लेकिन ये जिंदगी तुम्हारी है। इसे किस तरह से जीना है इसका हक सिर्फ तुम्हें होना चाहिए और किसी को नहीं। Arjun, she's just a bit concerned about me, that's it. मुझे इस तरह का कंसर्न पसंद नहीं। आर्यन, नेहा को लगता है कि जब लड़के शादी ना करने की बात करते हैं तो उस लड़की या उस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो किसी भी तरह की कमिटमेंट का भार नहीं उठाना चाहती। मैं भी तो तुम्हें भार उठाने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। पहले तुम एक सेंस ऑफ फ्रीडम के लिए तरफ थी, अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ तुम्हें गुठा दो। अब तुम्हें अपनी फ्रीडम मिल गई है, अपना स्पेस मिल गया है, तो फिर इस स्टूपिड बातों का क्या फायदा? शायद इसलिए कि तुम एक घर से आई हो, ये सब नहीं कहना चाहती। नहीं आर्यन, इसलिए नहीं, पर जब सबको एक साथ बैठा देखा तो बहुत अच्छा लगा। सब बारी बारी आकर राधिका को ब्लेस कर रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि जिंदगी की छोटी छोटी बातें कितनी खूबसूरत हैं, चाहे पुरानी या कन्वेंशनल क्यों ना हो। आर्यन, मैं हमेशा राधिका को वीक, कमजोर कहती रही, पर देखो उसने सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया, बिना ये जताए कि वो बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उसकी जगह पे मैं होती तो मेरी तो सारी एनर्जी बस गुस्से में ही चली जाती। राधिका अपनी जिंदगी में इसलिए खुश है क्योंकि वो हमेशा वही करती है जिसमें उसे पूरा यकीन है। तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हें तो पता नहीं हमेशा कहाँ किस किस से अपने कन्विक्शंस प्रूव करने रहते हैं। हमेशा तुम करवाहट और गुस्से से भरी रहती हो, फिलोसोफाइज करती रहती हो।
say that working means not always very profound. अरे तुम्हें ऐसा लग रहा है। लगेगा ही जब नेहा जैसी फ्रेंड्स तुम्हें इन्फ्लुएंस करती हैं और तुम अपसेट हो जाती हो। करण, या can I ask you something? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? पूछो। करण, now that Rani is leaving, you know, इतनी जल्दी में, तो ऐसे में तुम्हारे डिवोर्स का क्या होगा? I don't know. Well, तुम मुझसे पूछोगे नहीं? अब मैं क्या पूछूं उससे? करण, जो बात है वो पूछो। What else are you going to ask her? अब वो अचानक आकर इस तरह की बात कर रही है। बिजी से भी उसने बात कर ली। अब वो मेरे पेरेंट्स के साथ रहने जा रही है। वैसे में मैं उससे करण, तुम उसे जाने से तो नहीं रोक रहे हैं ना? We also have to sort out the mess we are in. मैं सब तो मेरी जिंदगी वैसी हो चुकी है। अब उसे क्या ब्लेम करना? What makes you say that, Karan? ऐसी तुम जाकर सो जाओ। Aren't you coming to bed? Not for a while. What are you saying, मालू? हाँ राधिका, जीजू को अपने ऑफिस में देख के मैं खुद इतना सरप्राइज्ड हो गई थी। कुछ खास कहने आए थे तुमसे? वो एक्चुअली तुम्हारे बारे में बात करने आए थे, पर कुछ भी सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे मामा ने विनम्र के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, समीरा ट्राइड टू, मेरे जो दिल में आया मैंने जीजू को बोल दिया, और सरप्राइजिंगली वो चुपचाप मेरी हर बात सुनते रहे विदाउट इवन ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ। और फिर उन्होंने कहा कि वो समीरा की हरकत से बहुत डिस्टर्ब एंड दैट ही वाज गोइंग टू टॉक टू यू। He did talk to me. तो फिर उन्होंने क्या कहा? वापस बुला रहे हैं अपने पास। I'm so confused, मालू। राधिका, I don't mean to influence your decision, पर मैंने जीजू की आंखों में बहुत सच्चाई देखी है। He was sounding so clear, so sincere, so honest. I just don't know what to do. I'm in such a dilemma. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I can understand. तुम्हें फैसला लेने में बहुत मुश्किल हो रही होगी क्योंकि घर के सब लोग तो जीजू के अगेंस्ट बोल रहे होंगे। नहीं मालू, इनफैक्ट घर के सारे लोग वही कह रहे हैं जो तुम कह रही हो। शिव का सचमुच ऐसा कहा अमित ने? जी बीजी, ऐसा कहा अमित ने। देविका, क्या बात है इसमें? हैरानी की क्या बात है? भाई सच्ची बात है शिव, मुझे तो ना अमित शुरू से नेक लड़का लगता रहा है। देर से सही, कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास तो है ना। ये तो ठीक कहा आपने दीदी। और एहसास होने के बाद अमित ने माफी भी मांगी है, ये उसकी समझदारी दिखाती है। वरना इंसान को अपनी गलती नजर तो आ जाती है, लेकिन उसे कबूल करना बड़ा मुश्किल है। उसके बिहेवियर में बदलाव तो हमने उसी दिन देखा था बाबूजी, जब हम लोग उसके घर गए थे उस रात। हाँ, और तुम लोगों ने आते ही घर में ये बात बताई थी। बाबूजी, मालती ने भी राधिका से कहा है कि अगर उसका मन अमित के साथ एक नई शुरुआत करने को कहता है तो हम साथ देंगे उसका। ये तो ठीक ही किया मालती ने। भाई मैंने हमेशा राधिका की आंखों में अमित के लिए इज्जत देखी है, और जहां तक मैं समझता हूँ अमित भी राधिका को बहुत चाहता है। ऐसे मामलों में किसी जिद पर के फैसले नहीं होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिंह साहब आप। और लड़के ने अपनी गलती मान ली है तो बस ठीक है ना। और वैसे मैं तो यही चाहती हूँ, रब करे जो हमारा विनम्र है ना, वो अपने माँ बाप की छाया में पले और उसे ना दोनों का ही प्यार मिले। भाई साहब, चाय लेंगे या कॉफी? जो भी तैयार है दे दो। पापा, हाँ, जो इकोलॉजी पर बुक लाए थे आप मेरे लिए, शायद उसके अंदर कुछ हो इस बारे में। हो सकता है, लाओ। मैं भी लेके आता हूँ। हाँ, देख लेते हैं। ये लीजिए। ओह, थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा है आप चिराग की पढ़ाई देख रहे हैं। मैं कहाँ देखता हूँ, तो माया ही देखती है। हाँ, लेकिन
माया को आजकल वक्त कहाँ मिलता है। अपने बच्चे के लिए तो वक्त निकाल ही लेती है। लेकिन जैसे जैसे माया का बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे चिराग की पढ़ाई भी बढ़ेगी। मैं इन चीजों में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। अगर माया का काम बढ़ेगा तो मैं चिराग को और वक्त दिया करूंगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। वो तो है। हाँ। सिमरन, जी सिमरन, माया ने तुम्हें कभी कुछ बताया? मेरा मतलब है अपनी फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। भाई साहब, माया ने कभी कुछ नहीं बताया, कभी इस बारे में बात नहीं हुई। मैंने बस अपनी तरफ से ही पूछा। हेलो। हेलो मम्मा। मम्मा आप कैसे हो? चिराग, मम्मा आपने फोन भी नहीं किया। आज आप बिजी थे क्या? मैं थोड़ा बिजी थी चिराग। आज भी? क्या बात है चिराग, बताओ ना। वो अगर आप बिजी नहीं होते तो मैं आपसे मिलने आता। इनफैक्ट मैंने उसी लिए फोन किया था। वो चिराग, आई वुड लव टू मीट यू, लेकिन वो मेरी फ्रेंड है ना जर्मनी में, मैंने बताया था ना तुम्हें एक बार, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो उसी ट्रिप की प्लानिंग में सारा टाइम चला जाता है, वरना तो। इसका मतलब आप जर्मनी जाने का प्लान बना रही हैं? हाँ चिराग, मैंने सोचा था कि तुम्हें भी साथ लेके चलूं, बहुत मजा आता, लेकिन तुम्हारा तो स्कूल है, कैसे मिस करोगे? अगर तुम्हारा स्कूल नहीं होता ना तो मैं तुम्हें जरूर लेके जाती। That's okay, Mama. Have a great trip. Enjoy yourself. Yeah. Thanks, चिराग। हेलो मम्मा, वापस आने के बाद फोन तो करोगे ना? Of course करूँगी, क्यों नहीं करूँगी? वापस आते ही सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करूँगी। Great. Bye. You take care, चिराग। You look after yourself. अपना ख्याल रखना। Miss you. Miss you. I love you so much. चिराग, चिराग। मुझे पापा मम्मी इंडिया से टाइम पर नहीं आ पाए। मैंने सब कुछ किया। तो क्या हो बेटे, ऐसे वक्त पे तो पराये नहीं रहते हैं। ये तो तुम्हारा अपना है। कोई और काम हो या किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार राधिका से बात करना चाहता हूँ। राधिका,
राधिका, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैंने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। I'm still waiting for you. देखो, अगर तुम्हें लगता हो कि मेरी गलतियां माफ की जा सकती हैं तो घर जरूर वापस आ जाओ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। अमित, तुम्हारा जो रिश्ता हमारे परिवार के साथ हुआ, हमारी शादी के बाद हुआ, अब आज अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं इस परिवार की नहीं, मुझे यहाँ सिर्फ बड़ा किया गया है, तो फिर तुम क्या? राधिका, it really makes no difference to me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार इन सब बातों को नहीं देखता। मैं तो इस वक्त यही देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में हो, ताकि तुम, मैं और हमारा बेटा तीनों एक साथ रह सके। आज तक जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाची, मैंने कहा था ना आज चाय मैं बनाऊंगा। आप बिलीव नहीं करती ना, मुझे चाय बनाना आता है। आप पापा से पूछ लीजिए। पापा, मैं चाय बना सकता हूँ ना? हाँ बेटे, तुम बहुत अच्छी चाय बनाते हो। सॉरी चिराग, मैं मानती हूँ तुम चाय बना सकते हो, लेकिन जब मैं चाय बनाने लगी तुम मुझे नजर ही नहीं आए। मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ, तुम कल बना लेना। हाँ, वो एक्चुअली मैं ऊपर मामा से फोन पे बात कर रहा था ना, इसलिए लेट हो गया। ये माया भी ना कितनी अजीब माँ बन गई है। वो तो इतने से बच्चे से काम कराती है। ऐसी कोई बात नहीं ताई जी। चिराग भी अपनी दोस्तों की तरह इंडिपेंडेंट होना चाहता है। क्यों बेटे? ये तो बहुत अच्छी बात है चिराग। रहने दे अमन, रहने दे। ओए, कब तक अपनी बीवी की गलतियों पर पर्दे डालता रहेगा? है, कब तक करता रहेगा अपनी बीवी की गलतियों को? ऐसे कह रहे जैसे हमको समझते नहीं। हम सब समझते भी हैं और देखते भी हैं। पता है हमें कैसा कैसा बर्ताव करती है वो, कि बुरी तरह पेश आती है। और बच्चे के लिए तो माँ रही है, बच्चे की ना देखभाल ना कुछ, इसलिए बच्चा तड़प जाता है आने के लिए। जब उसका मन करता है बेचारा भाग के इधर आ जाता है। दीदी, उसके शॉप का भी तो काम होगा, इसलिए वक्त नहीं निकाल पाती होगी अपने लिए, चिराग के लिए। देविका, संडे को तो शॉप बंद रहती है ना, तब तो कह सकती है ना भाई संडे को मेरे पुत्र को इधर भेज देना। लेकिन इस वीक तो वो यहाँ नहीं होंगी। वो मेरी फोन पर बात हुई थी, वो अपने फ्रेंड से मिलने जर्मनी जा रही है। जर्मनी? हाँ। देख लिया, अब देख लिया ना अमन, और सुन भी लिया ना। है, फिर मत कहना जब देखो ताई जी आप मेरी बीवी के पीछे पड़े रहते हो, मीन मेघ निकालते रहते हो। हाय रब्बा, वो भी दिन था ना शादी से पहले जब रोज आ जाया करती थी, देविका के पीछे पड़ी रहती थी। हाय बीजी, मेरी मम्मी आ गई है, प्लीज आप उससे मिल लीजिए ना, उनको मना लीजिए ना, वो शादी से इनकार नहीं करेंगी। और हमारी देविका चली गई बेचारी, और राजी भी कर लिया, शादी भी हो गई। और अब जो उसके तेवर बदले हैं, देखने वाली बात है। कहाँ का हस्बैंड, कहाँ के बाबूजी, कहाँ की बीजी और कहाँ का पुत्र, कोई शर्म नहीं है, इतनी मतलब भी हो सकती है। और अपने मतलब के लिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया। घर तो मेरे मतलब के लिए लिया गया था, मेरे काम की सहूलियत के लिए। ताई जी, मैं कैसे हूँ? सिंह साहब, आपने कहा था, पर आपने ये तो नहीं कहा था ना कि इस घर में वो झांकने भी ना आए। ताई जी, चिराग के पैदा होने के बाद से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। क्यों? अब तो बिल्कुल ठीक है ना वो, तभी तो सैर सपाटे के लिए जा रही है। और बच्चे का क्या है? बच्चा अमन पालेगा, और अमन नहीं तो हम तो है ही। बस उसकी मौज मस्ती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ताई जी, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। क्या मजबूरी है? हमें भी तो पता चले। हो सकता है वो कह ना पा रही हो, किसी से बता ना पा रही हो। सब पता है। सिमरन, तुझे कुछ पता है? बताना क्या बात है? Is that so simple? सिमरन, क्या बात बता? क्या बात है सिमरन? Tell me the truth. सिमरन, पुत्र बोल, क्या बात है? बाबूजी, माया को कैंसर ठीक हुआ। सिमरन, उसने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था।
हम में से कोई भी ये बात सह नहीं पाए। उसने कहा कि अमन भाई साहब और चिराग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो उसका ऐसा बिहेवियर तो सह सकते, लेकिन अपनी आंखों के सामने उसे मरता नहीं देख सकते, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। अमन, बेटे माया को घर ले आ। चिराग, पुत्र, हमने तेरी मम्मा के डॉक्टर से मिले थे। उसने बताया तेरी मम्मा के बारे में। रब का अजीब ही खेल है पुत्र। जो भी इस दुनिया में आया है ना, उसे वापस जाना है ऊपर। जिसको भी रब ने इस दुनिया में भेजा है जन्म देके, सब जाते हैं वापस। कोई जल्दी जाता है, कोई अचानक जाता है, कोई देर से। ये सारा हिसाब किताब ना ऊपर बैठा तय करता रहता है। किसको किसके साथ कितने दिन रखना है, कितने साथ रहना है उसमें। कोई कुछ नहीं कर सकता पुत्र, पर रब पता है इसके बदले में क्या चाहता है। कि जो भी दुनिया में आया है ना, जितने दिन भी उसे रहना, वो प्यार से रहे, प्यार बांट के रहे। इस बात से ना सबको बड़ी खुशी मिलती है। और ताई जी, जब हमें पता है कि कभी ना कभी तो हमें मौत आएगी, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं खुश रह सकते? तुझे पता है फूल की जिंदगी कितनी होती है, इंसान से कितनी कम। फूल को पता होता है कि वो खिलेगा, फिर मुरझा जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन तो वो अपनी खुशबू बिखेरना बंद नहीं करता। वो खिलता है, पूरे बाग में अपनी खुशबू बिखराता है, क्योंकि सारी दुनिया से, भगवान से, सबसे प्यार करता है। रब ने उसे जुबान नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि प्यार कैसे बांटना है। और खुशबू बिखरा के ना वो अपना प्यार जताता है। तो भगवान ने तो हमें इससे ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। हमें सोच दी है, हमें आंखें दी हैं, दिया है ना ज्यादा। जी। अब माया को कैंसर है, लेकिन रब ने उसे उसका प्यारा सा पुत्र भी दिया है ना, चिराग, जो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, जो उसकी बहुत देखभाल करता है। वो करता रहेगा जब तक माया हमारे साथ रहेगी, जब तक ऊपर वाले की मर्जी रहेगी। तेरे पापा और मम्मी गए, हम सब मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, अगर तुम माया की उम्र में बढ़ा सकता, उसकी तकलीफ कम कर दे। Actually, I was expecting you. चिराग अपनी कुछ बुक्स भूल गया। हाँ? माया, मैं चिराग की किताबें नहीं लेने, मैं तुम्हें लेने आया। ये क्या कह रहे हैं? इतना कम प्यार दिया था तुमने मुझे अपनी जिंदगी में। What do you mean? इतना कम माया कि तुम समझती मैं बड़ी सी बड़ी मुसीबत नहीं सह सकती। अमन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो।
प्लीज मुझे साफ साफ बताओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए बहुत प्यार है। मैं तुमसे वही प्यार मांगने आया। क्या हो गया तुम्हें अमन? अगर मुझे बाद में पता चलता तो क्या अमन वही अमन रह पाता? क्या तुम्हारे सच को छुपाना मेरी बची हुई जिंदगी को संवार देता? किस सच की बात कर रहे हो तुम? सिमरन ने हमें सब कुछ बता दिया। क्यों तुम ये जताती है कि मेरे बगैर हम सबके बगैर तुम जीना चाहते? प्यार के सारे मायने साथ के हैं, अलगाव के नहीं। चाहे वो साथ एक पल का क्यों ना हो, लेकिन ऐसा साथ कि अगर कैंसर भी तुम्हें लेने आए तो उसे बांध जाओ। मैं तुम्हारे बगैर मैं बाकी की जिंदगी गुजार लूंगा से, लेकिन तुम्हारे जीते जी एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता। क्या तुम मुझ पे मेरे प्यार पे विश्वास नहीं? ऐसी बात नहीं है। तो बस माया,